आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक समाधान विवरण समझाएंगे जो हमने लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था रोकड़ वही के अनुसार डेबिट शेष से हम बैंक समाधान विवरण कैसे तैयार करते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि पासबुक का जो क्रेडिट शेष है उसके अनुसार हम कैसे यहाँ पे बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यापारी की पासबुक क्रेडिट बाकी अर्थात पासबुक का क्रेडिट शेष 30 जून 2016 को 5,400 रुपये थी। अर्थात यहाँ बता दिया कि पासबुक हम बैंक जब गए तो बैंक में हमने देखा तो बैंक में क्रेडिट शेष जो था वो 5,400 रुपये दिखा रहा था, लेकिन रोकड़ वही से मिलान करने पर हमको कुछ जानकारी मिलती है और हमको बताते हैं कि 30 जून 2016 को 600 रुपये के भेजे हैं, निर्गमित नहीं किए। यहाँ पे देखिए आप 600 रुपये का जो चेक है वो भेजा गया है और भेजा गया है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये बैंक में हमारा पैसा गया है, लेकिन जिनमें से 240 रुपये की चेक 240 जो रुपये के चेक 3 जुलाई 2016 को जमा हुए। अब यहाँ जमा हुए हैं बाद में कितने 240 के चेक जमा हुए, जबकि में हो जाना था ये चेक जमा, लेकिन डेट के बाद, क्योंकि हम 30 जून को यहाँ पे बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं और 3 जुलाई को यहाँ पर जमा हुआ है पैसा। अगला देखते हैं कि 30 जून 2016 से पहले 1500 के चेक निर्गमित किए गए। यहाँ पर बताया कि 1500 के चेक जो है निर्गमित किए गए, पर केवल 470 रुपये के चेक 30 जून 2016 के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। हमने तो चेक निर्गमित कर दिया था, लेकिन भुगतान के लिए क्या हुआ कि 470 के चेक बाद में भुगतान के लिए बैंक में गए, इसलिए हमारा बैंक से पैसा कम नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, पासबुक में बैंक व्यय 15 रुपये, बैंक ने भी व्यय लगाए, पासबुक में हमको मिला कि 15 रुपये लगाए और 25 रुपये ब्याज के जमा भी किए। अब इसका हमको दोनों में रोकड़ वही और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है और दोनों का हमको सुधार करना है। तो लीजिए चलते, सबसे पहले आपको हम यहाँ प्रारूप बनाते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान यह जो विवरण है, आपको मालूम है कि जो बैंक समाधान विवरण होता है यह व्यापारी द्वारा ग्राहक द्वारा तैयार किया जाता है और एक निश्चित तिथि को यानी 30 जून 2016 को हम ये तैयार कर रहे हैं के दिन हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं बैंक समाधान विवरण। अब इसमें जो प्रारूप के अनुसार हम इसे लिख देंगे और प्रारूप जो बनाते हम, पहला जो कॉलम होता है ये विवरण का होता है और दूसरा कॉलम जो होता है रकम जो होती है राशि, रकम का विस्तार लिख देते हैं, रकम विस्तार यहाँ पे विस्तार करके लिख देंगे और जो शुद्ध रकम आएगी उसे हम राशि या रकम के नाम से लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो हम डिफरेंस देख रहे हैं उसमें हमारे पास जो बैंक शेष बताया गया है तो पासबुक की क्रेडिट बाकी कहाँ है, यानी पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष। अब हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, जो पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष है वो है 5,400। अर्थात यहाँ से हमको अनुमान लग गया कि हमने आपको कल बताया था कि पासबुक का क्रेडिट शेष जो है वो रोकड़ वही का डेबिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष दोनों समान होता है। सीधा सीधा यदि यहाँ पे निकल के आएगा जो उत्तर, वो रोकड़ वही का डेबिट शेष यहाँ पे उत्तर निकल के आएगा। हमें नीचे जो निकालना है यानी इसको मैच किसके जैसा करना, हमको पासबुक का यदि क्रेडिट शेष है तो रोकड़ वही का डेबिट शेष एक समान होता है करके। तो हमने आपको कल जो क्वेश्चन बताया था पिछली वीडियो में वो इस प्रकार से बताया था कि यह हमारी रोकड़ वही है और इस रोकड़ वही का जो होता है उसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट शेष और यहाँ पे क्रेडिट शेष। इसी प्रकार जो पासबुक होती है हमारी, पासबुक के भी दो शेष होते हैं, क्रेडिट शेष और डेबिट शेष। और हमने यहाँ बताया था कि जितना यहाँ पे क्रेडिट शेष है पासबुक का उतना यहाँ पे डेबिट शेष होना चाहिए और रोकड़ वही का जितना क्रेडिट शेष है उतना पासबुक का डेबिट शेष होना चाहिए। दोनों एक जैसे कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, यह हमने बताया था। अब हमको यहाँ पे मिलान करना है। यदि यहाँ पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष बताया है अर्थात ये पासबुक है और इसका क्रेडिट शेष बताया है और यह शेष जो बताया 5,400 रुपये यहाँ पे दिखाया है।
तो यह डेबिट शेष जो है यह भी 5400 होना चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं कि इसमें कुछ अंतर आ रहा है, और जो अंतर आ रहा है उस अंतर को हमें सॉल्व करना है, उसका ही हमें समाधान करना कि ये अंतर क्यों आ रहा है। लीजिए हम सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में कि जो हमने चेक निर्गमित किए उनमें से कुछ चेक जमा हुए हैं और कुछ नहीं हुए हैं। कुछ जो चेक मिले थे उनमें से कुछ चेक जो हैं वो चेक हमें प्राप्त हुए हैं, बैंक में हमने पहुंचाया है, लेकिन वो हमें पैसा नहीं मिल पाया है। तो हम इसमें कुछ मदों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें कुछ प्लस में मिलेगी मदें, उनको जोड़ देंगे और कुछ मदों को हम घटा देंगे, इसमें घटाइए, तो जिससे हमें यह शेष ज्ञात करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पुनः एक बार। पासबुक की क्रेडिट बाकी हमने यहाँ पे लिख दिया है 5400। अब देखिए इन्होंने कहा है कि 30 जून 2016 को 600 रुपये के चेक बैंक भेजे गए, अर्थात यहाँ पे बैंक में हमने पहुँचा दिया वो पैसे को। लेकिन जिनमें से 240 रुपये की चेक जो है, इनमें से जो चेक पहुँचाए हमने, तो 240 रुपये के जो चेक है ये डेट के बाद में, यानी जो तिथि थी हमारी तारीख थी उसके बाद में यहाँ जमा हुए। अर्थात कहने का मतलब पूरे 600 रुपये तो हमने यहाँ लिख दिया होगा, लेकिन पासबुक में भी 600 रुपये पूरे लिखा जाते तो होता क्या, वो होता कि दोनों का बैलेंस मिल जाता, एक जैसा हो जाता। लेकिन 240 रुपये यहाँ पे लिखे गए क्या, नहीं लिखे गए। अर्थात यदि हम इसमें जोड़ देंगे 240 रुपये तो क्या हो जाएगा, बैलेंस एक जैसा हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे कि चेक भेजे गए, चेक संग्रहण हेतु भेजे पर संग्रह नहीं हुआ। ठीक है, और कितना, 240 रुपये का संग्रह नहीं हुआ। आप देखिए क्योंकि ये डेट के बाद में 240 रुपये जो है वो डेट के बाद में यहाँ पे यानी 3 जुलाई, जबकि में हम ये 30 जून को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, 30 जून को तैयार कर रहे हैं, और ये 240 के चेक बाद में जमा हुए हैं। अर्थात यहाँ पे पासबुक को 30 जून को नहीं जमा हुए थे। अर्थात यदि हम पासबुक में इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे उसके जैसे मिल जाएगा रोकड़ वही में, क्योंकि चेक जब मिला था तो हमने इसे रोकड़ वही में लिख लिया था। अगला देखते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि 30 जून 2016 से पहले, यहाँ पे बताया कि 30 जून 2016 से पहले 1500 के चेक निर्गमित किए, हमने अपने ग्राहकों को दिए, जारी किए थे चेक, निर्गमित किए, पर केवल इनमें से 470 के चेक, 1500 के चेक हमने यहाँ पे जारी किए थे। अर्थात हमने यहाँ पे माइनस कर दिए थे कि 1500 रुपये हमारे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे इसके लिए। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ 470 रुपये के चेक 30 जून 2016 के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए। यानी यहाँ पर जो भुगतान के लिए जाना था, यहाँ पे वो पैसे कम होना था, तो 1500 रुपये पूरे कम हो जाना था। हमने सोचा था कि 1500, इसलिए हमने यहाँ कम कर दिए था हमारी रोकड़ वही में। लेकिन हुआ ये कि पासबुक में 1500 के चेक ना पहुँच के कम के पहुँचे, यानी 470 रुपये के हमारे चेक ही नहीं पहुँचे यहाँ पे। यहाँ पे यदि पहुँच जाते तो क्या होता, ये माइनस 1500 हुआ तो पासबुक भी 1500 माइनस बैंक वाला ही माइनस कर देता 1500। लेकिन अब बैंक ने कितने किया होगा अभी तक, 1500 में से 470 यानी 30 है, और देखिए 1030 रुपये माइनस यहाँ पे उन्होंने माइनस किया होगा, 470 यहाँ पे कम नहीं किया होगा। यदि पूरे 1500 कर देता तो रोकड़ वही और पासबुक का शेष एक जैसा मिल जाता। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना रुपए, 470 रुपये के चेक, क्योंकि यहाँ पे पासबुक में जो है क्रेडिट शेष है और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये 1500, तो ये भी 1500 पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1030 माइनस हो गया, 470 और माइनस हो जाएगा तो रोकड़ वही से ये मिलान हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे इसको कि चेक निर्गमित किए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए।
भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें बोला है कि यहाँ पे पासबुक में बैंक व्यय 1500 रुपये नामे की, यानी बैंक ने ये डेबिट कर दिया 15 रुपये यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया। लेकिन हमको अभी पता ही नहीं है कि बैंक ने ये पासबुक में यहाँ पे व्यय के कम कर दिए हैं, और यहाँ पे रोकड़ वही में हमको पता है क्या, नहीं है। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब कि हमको पासबुक जो है उसको रोकड़ वही जैसा बनाना है। यहाँ पे जो ऊपर है उसको नीचे हम जो उसका दूसरा पक्ष होता है, विपरीत पक्ष होता है, उसके जैसे बनाना होता है। अर्थात हमने पासबुक में माइनस कर दिए हैं और रोकड़ वही में नहीं हुआ है। अर्थात यहाँ पे यदि हम 15 रुपये वो पुनः लिख देंगे तो रोकड़ वही जैसा फिर से बन जाएगा। तो दूसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा कि पासबुक में बैंक व्यय, तो सिर्फ हम इसको बैंक व्यय 15 रुपये लिख देंगे। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे 25 रुपये ब्याज के जमा किए। इन्होंने कहा कि बैंक ने क्या काम किया, हमारे अकाउंट में 25 रुपये प्लस कर दिया होगा ब्याज के। हमको बताया नहीं बैंक ने। जब हम गए और उसकी हमने पासबुक से फ़ोटोकॉपी किए या पासबुक का प्रिंट लिए तब हमको पता चला कि ब्याज के हमको 25 रुपये बैंक ने दिया। अब यहाँ रोकड़ वही में हमने लिखा क्या, नहीं लिखा। तो रोकड़ वही जैसा बनाना है हमको, तो क्या करेंगे, 15 रुपये जो जोड़ दिए हैं इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 25 रुपये। तो 25 रुपये यदि हम यहाँ से घटा देंगे, माइनस कर देंगे 25 रुपये, तो रोकड़ वही और पासबुक एक जैसी हो जाएगी। इसलिए हम इसे ब्याज के नाम से दूसरा नंबर का हम यहाँ पे लिख देंगे ब्याज। पहला क्या है, चेक निर्गमित किया, और दूसरा ब्याज प्राप्त। ये प्राप्त हुआ 25 रुपये। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे 25 रुपये भी लिख देते हैं। अब आगे उपरोक्त से बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पे हमको बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन दोनों मदों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 240 55 हो गए, इनको हम जोड़ेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए कितना आया, 5 0 और 5 5 4 और 2 6 5655। इन मदों को जोड़िए आप, इन मदों को जोड़ना है। इनको जोड़ते हम तो बाहर निकालते हैं, 5 7 और 2 9 और ये 4। यहाँ पे क्या है, इन दोनों को तो हमने जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, घटाइए, माइनस है ये और ये प्लस है। माइनस यानी इनके सामने जो निशान बाहर आएगा वो माइनस का आएगा, घटाने वाला। इन दोनों को जोड़ के बाहर निकालना है, लेकिन जो बाहर घटाइए लिखा वो निशान यहाँ पे रहेगा, उसको ही हमें लिखना है। अब घटा देंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। 5 यानी 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 15, 15 में से 9 गया, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो 6 में से 1 इधर उधार गया था तो यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 5, तो 5160 रुपये। और इसे लिखेंगे हम रोकड़ वही के अनुसार, रोकड़ वही के अनुसार डेबिट शेष। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बैंक समाधान विवरण कैसे तैयार करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। हमने आपको सिर्फ एक बात बताया कि जो पहले हम शेष जिसका लिखा रहता उसको हम दूसरे पक्ष के जैसा बनाते हैं, इसी को लेकर हमें यह सवाल हल करने हैं। इसीलिए यहाँ पे यदि आप कन्फ्यूज़न हुए तो सवाल नहीं बन पाएंगे। तो बिल्कुल हमने इसीलिए यहाँ पे समझाया था कि रोकड़ वही का जो डेबिट शेष होता है उतना ही पासबुक का क्रेडिट शेष होता है, और रोकड़ वही का क्रेडिट शेष जितना होता है उतना ही पासबुक का डेबिट शेष होता है। अब चाहे वह क्वेश्चन में रोकड़ वही के डेबिट शेष के अनुसार देगा तो हमें पासबुक का क्रेडिट शेष के अनुसार शेष निकालना पड़ेगा। यदि रोकड़ वही का क्रेडिट शेष के अनुसार देगा तो हमें पासबुक का डेबिट शेष निकालना होगा। यदि पासबुक को बेस मान के करता कि पासबुक का डेबिट शेष देगा तो हमें यहाँ पे क्या काम करना होगा, रोकड़ वही का क्रेडिट ज्ञात करना होगा, और पासबुक का यदि यहाँ पे क्रेडिट शेष देगा तो यहाँ पे हमें रोकड़ वही का डेबिट शेष ज्ञात करना होगा। इस प्रकार से 4 प्रकार से
सवाल दिए जा सकते हैं, जिनमें से हमने आपको रोकड़ वही के अनुसार डेबिट शेष समझाया, पासबुक के अनुसार एक क्रेडिट शेष का क्वेश्चन था। आप यदि कमेंट्स में करके यहाँ पे आप समझना चाहते हैं कि पूरे चारों टाइप से और समझना, तो आप कमेंट्स कर देना, तो हम आपको वो वीडियो भी बना कर दे देंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो पहुँचाएँ, उनको शेयर करें, जिससे वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।